This channel does not intend to hurt or offend any religious sentiments, beliefs, or faith of any community, caste, creed, or religion. Our sole purpose is to promote awareness about superstitions, hypocrisy, social evils, discrimination, and untouchability in alignment with scientific temperament and rationality. Additionally, this channel strives to promote the true history of India based on archaeological evidence, rational analysis, and scientific facts while rejecting distortions or myths that may misinterpret our past. This channel upholds and promotes the fundamental duty enshrined in Article 51AH of the Indian Constitution, which calls for the development of a scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry and reform. Furthermore, we exercise our fundamental right under Article 19(1)A, which guarantees the right to freedom of speech and expression. Let us work together to build a society rooted in rationality, equality, scientific temperament. नमो योगी जी आए हैं। कहिए नमो योगी जी, स्वागत है आपका। नमो बुद्धाय। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार की बात है, वो सनातन समीक्षा के पास गया था मैं, काफी दिन हो गए इस बात को। नाम मत लीजिए किसी चैनल का, फ्री का प्रमोशन हो जाता है उन लोग का। आप बोल हाँ, दीजिए, मैं सॉरी समझ सॉरी जाऊंगा। सॉरी जी। सॉरी 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 ओ हाँ, गलती हो गई मेरे से। तो वो मेंटल प्रॉब्लम पागल के पास मैं गया था, काफी महीने हो गए इस बात को। ओके। तो मेरे को बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से ये साबित कर रहा है कि जो राम थे वो बुद्धा से भी पहले के थे। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से ये साबित कर रहा है। तो उस समय मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। तो उसने मेरे को दशरथ जातक कथा दिखाई। तो दशरथ जातक कथा में उसने मेरे को स्क्रॉलिंग करके लास्ट में ये दिखाया कि अपने पूर्व जन्म में मैं राम पंडित था। तो बस इतना करके उसने मतलब कितना मतलब कुटिल दिमाग बोलेंगे, छी कितना मतलब बाद में मेरे को जानकारी हुई कि जातक कथा में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि व्हाट डू व्हाट नॉट टू डू। अपने डेली लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको कैसा बनना चाहिए। तो वो शिक्षा दे रहे थे और उसमें भी वो पूर्व जन्म में ये बोलते हैं कि मैं राम पंडित हूँ और सीता उनकी बहन है, लक्ष्मण भी भाई है, लेकिन सीता बहन है, ऐसा दिखाया गया है। और उसमें दिखाया गया है कि जातक कथा में कि मतलब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो सब शोक मनाते हैं, लेकिन राम जी शोक नहीं मनाते हैं। तो वो फिर बताते हैं कि ऐसा-ऐसा ये तो मतलब मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई है, यही है मतलब अटल सच है, ऐसा-ऐसा मतलब एक तो देशना देना। तो उसको इन्होंने क्या मतलब प्लस माइनस एडिटिंग करके एक तो रामायण पूरा अलग से सेपरेट बना दिया। तो लेकिन एक और चीज है नमो योगी जी, आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये अंदर ही अंदर मानता है कि भगवान बुद्ध जो है वो उनके देवी देवताओं से उच्च है। अब ये मैंने बात क्यों कही, इसका मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। जो बोधिसत्व होता है ना, वो अरिहंत के भी नीचे होता है। अरहंत पद प्राप्त जो महाश्रमण रहते हैं ना भिक्षु, उनके भी वो नीचे रहता है पोजीशन में। तो पच्चेक बुद्ध, बहुश्रुत बुद्ध, चतुसुच्च बुद्ध और सम्यक संबुद्ध, अरहंत सम्यक संबुद्ध, ये तो सबसे ऊपर है। बोधिसत्व तो बहुत ही नीचे हो जाते हैं पद में। तो वो ये मानता है अंदर ही अंदर, अगर वो बता रहा है ना कि वो उनके श्री राम है, तो ये वो ये चीज मानता है कि भगवान बुद्ध सबसे ऊपर है, इनके राम के भी ऊपर हैं। तो शायद इसलिए बता दिया होगा, शायद उसको उसके बाबूजी को बताना पड़ेगा, इतने दिन से झूठ बोल बोल के सोचता रहेगा यार पेट में गड़बड़ हो रही है उसके, सच बताया जाए। तो इस प्रकार से उसने सच बताया होगा, है कि नहीं? मतलब अपना अगर उनको कोई क्वेश्चन आके पूछ रहा है और उनको अगर खुद को साबित करना है तो साबित करने के लिए किधर जाते हैं? भगवान बुद्ध और उनके धम्म, उनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब खुद को साबित करने के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में जा रहे हैं। बिना भगवान बुद्ध के आप अपने आप को साबित करो ना, तब ना फिर बात में दम हो। अगर कोई पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो दशरथ जातक कथा दिखा दे रहा है और भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में मेरे को तो लगता है शायद 140 लाख भी नहीं होंगे जिनको भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में पता है। 140 लाख भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो आम पब्लिक को जातक कथाओं के बारे में पूरी नॉलेज हो तो वो तुरंत मतलब इनके जाल में नहीं आएगी ना। वो तुरंत क्वेश्चन कर देगी ये क्या आप एडिटिंग कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, इधर का घोड़ा उधर का गधा कैसे मिला रहे हैं आप ऐसा? ये तो उनकी कथा है। मतलब बराबर। जनरल पब्लिक में ना अवेयरनेस नहीं है और जो हमारी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने जानबूझ के अवेयरनेस होने भी नहीं दी।
अभी जैसे कि वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। तो मैं बोलता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप मानते हो कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध, तो आप फिर उनकी देशना को उनकी जो मैसेज है, उनको फैलाना ना, उनको फैलाना चाहिए। पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या को जन-जन तक पहुँचाना चाहिए, स्कूल-स्कूल में पहचानना चाहिए ना। और फिर उसके बाद पब्लिक खुद फैसला कर लेगी किसको चुनना है, किसको रिजेक्ट करना है। एक तरफ तो वो और भाई कहते जब हैं कि तक भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं और दूसरी तरफ उनकी जो जो कुछ भी उनका है, चाहे उनके जो ग्रंथ है या आर्कियोलॉजी सर्वे है, कुछ भी है उनका मतलब भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी है, उनको आप हिडन क्यों रखते हो? 10 तालों में बंद करके क्यों रखते हो? भाई जब तक सच और पैर में चप्पल पहन के घर से बाहर निकले, तब तक तो झूठ दुनिया के 10 चक्कर काट के आ चुका होता है। और जितनी ज्यादा हुँ, बार झूठ को सुनोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं उतने टाइम में। तो बाद में कोई नहीं, आकर सच बात भी बोलने लग जाए तो लोग बोलते नहीं नहीं, हमने तो इससे सुने, हमने तो देखे। कोई बोलता है हम वहां थे, तो झूठ बात सच बन जाती है कुछ समय में। नहीं तो तो ऐसे लोगों के अभी माइंड पे भी प्रभाव पड़ता है ना, बार बार हैमरिंग होते रहती है। एकदम सही बोला और आपने जो ये बात बोली ना, एकदम साइंटिफिक बात है, साइकोलॉजिकल बात है कि अगर एक झूठ को 1000 बार रिपीट किया जाए, तो फिर आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो उसी झूठ को सच मानने लग जाता है और वही हम भारतवासियों के साथ हुआ है और हो रहा है कि रिपीटेटिवली आज ही रिपीटेटिव यूट्यूब देखे तो वो वही गंद मचा हुआ है और अरे भाई नेशनल टीवी पे आज ही वही आ की रहा बात है। है। आज ही की बात है, कुछ लोगों ने छावा फिल्म देखी और बुरहानपुर में सोना होने की खबर मिली, तो कई हजारों लोग जाकर वहां पर गड्ढे बना के आ गए आज ही। मतलब एक चीज तो मैंने लेकिन एक चीज नोटिस की आपने कि भगवान बुद्ध के समय में आज से 2500 साल पहले जो मनुष्य था ना और 2025 में जो मनुष्य है ना, मनुष्य वैसा ही है। मनुष्य भले ही हम आज जियो के और ये वाईफाई के जमाने में जी रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन बेसिकली मनुष्य वही है जो भगवान बुद्ध के समय का था। मतलब आज भी मनुष्य को ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं तो देख रहा हूँ ना, मतलब हम खुद को बोलते हैं हम आधुनिक युग के वासी। अरे किस किस हिसाब से हम बोल रहे हैं? सिर्फ हम अच्छा भाई खा रहे हैं, पढ़े पहन लिखे रहे हैं, हमारे पास हवाई जहाज है, इसलिए हम आधुनिक हमारी मेंटालिटी मानसिकता तो वही की वही है कि कोई भी आके पढ़े हमें कुछ लिखे भी कपोड़पंथी बता के हमें मतलब ब्रेन वॉश करके चला जा रहा है और पढ़े लिखे 50 लोगों से करोड़ अनपढ़ लोग काफी अच्छे हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग पढ़ के भी अंधभक्त बने घूम रहे हैं, जबकि अनपढ़ आदमी तो उसके अज्ञान के कारण समझ लो पीछे। लेकिन पढ़े लोग यहाँ पर अंधभक्त बन के घूम रहे हैं, तो अनपढ़ लोगों को नाम रखने में कोई बुरा, मतलब बुरा ही माना जाएगा अनपढ़ लोगों को नाम रखना। कि अनपढ़ तो भी सीख सकता है, सुधर सकता है। मतलब ये एक तरफ बोलते हैं कि भगवान बुद्ध 9वें अवतार है, तो ठीक है। भगवान महावीर के बारे में आपका क्या विचार है? वो उनको तो आप नाम ही नहीं लेते। और ये जो ब्राह्मणवादी हैं, भगवान बुद्ध को तो फटाक से इन्होंने कैप्चर कर लिया है कि भाई ये इतनी मतलब महासूर है, ऐसा महासूर है कि इसको तो हम नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। एक काम करो ना, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको एक काम करो तो अपने कुंडली में ले लो इसको। मतलब आप अपने जो नाग नाग पास है उसमें ले लो। मतलब उन्होंने कोशिश की कि भगवान बुद्ध को इतनी मतलब वो प्रचंड प्रतिभा थी, उसको अपना बताना। लेकिन उनको 9 अवतार बता रहे हैं, तो भगवान महावीर को तो कोई अवतार नहीं बता रहे हैं। ना 8 ना 9 ना 10। उनको क्यों नहीं बता रहे भाई? आप भगवान ऋषभ बुद्ध ने के उसको पीछे ही क्यों बताया। पड़े हुए हैं कि ये हमारे 9वें अवतार हैं? नहीं नहीं, नमो योगी जी, जो इनका श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में कुल विष्णु के 25 अवतार बताए हैं, और जिनमें से कि भगवान बुद्ध को 23वें 24वें नंबर पे रखा है। किंतु उसमें जो 8वां स्थान है ना, 8वें अवतार का स्थान, उसमें जो जैनों के जो तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में से जो सबसे प्रथम तीर्थंकर है ना, ऋषभनाथ, ऋषभ देव, इन हुँ, लोगों ने ऋषभ देव को 8वां अवतार बताया है उसमें विष्णु का। हुँ। और जैनों का तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ तो क्या इनका चल रहा है?
एक तरफ तो उनके साथ मतलब क्या बोलते हैं जादू की झप्पी डालते हैं और दूसरी तरफ फिर बोलते हैं कि हमारे वो समय शिखर पे कब्जा हो गया, इधर कब्जा हो गया, उधर कब्जा। एक स्टैंड पे आ जाए ना जैन, या तो इस तरफ या तो उस तरफ एक स्टैंड पे आ जाए। बराबर। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भगवान बुद्ध के समय में जितने भी दर्शन थे ना, उनके कंटेम्परेरी जितने भी थे, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ये भले ही सब अलग अलग हैं, सब डिफरेंट है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, आपने नोटिस की? कौन सी? क्रिएटर गॉड की जो अवधारणा है वो सब में नहीं है। मतलब सात सात आसमानों के ऊपर कोई खुदा बैठा है और वो है, सब कुछ कुछ। कुछ में है। जो शाश्वतवाद है ना, शाश्वतवाद में क्रिएटर गॉड को वो लोग मानते हैं। मानते थे भगवान ये बुद्ध के समकालीन। भगवान महावीर की उसमें भी नहीं है, भगवान बुद्ध में भी नहीं है, वो हाँ, अजित केशकंबल में उसमें भी नहीं नहीं है। है, चारवाक में भी अ- नहीं है। नहीं, अजित केशकंबल और चारवाक तो वो नास्तिक दर्शन हो गए ना, उच्छेदवादी हो गए। लेकिन जो हाँ, शाश्वतवादी थे ना, हाँ। शाश्वतवाद के दर्शन में हमें ऐसा देखने मिलता है कि वो लोग जो है पूज ये क्या कहते हैं अपना, ईश्वर को मानते हैं और आत्मा को भी मानते हैं। वो तो ये था। शाश्वतवादी में किनका नाम आता है उनमें? शाश्वतवाद में एग्जैक्ट नाम अभी तक नहीं दिखाया गया है। कई सारे लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन था करके, लेकिन वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। हम्म। लेकिन शाश्वतवादी थे जिनका नाम अभी तक एक सेपरेटली नहीं दिया गया है, तो वो लोग मानते थे ईश्वर को। हम्म। और एक संजय वेलट्टीपुत्रवाद था। संजय वेलट्टीपुत्रवाद कहता था कि ईश्वर है भी नहीं भी, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। आत्मा है भी नहीं भी, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। यानी वो लाइक ना इधर का ना उधर का, उसको खुद का कुछ स्टेटमेंट देना नहीं, ना उसका खुद का कुछ है मतलब फिलोसॉफी। एग्नोस्टिक। उस एग्नोस्टिक भी नहीं, उसके जो फिलोसॉफी को क्या नाम दिया है पता है? अनिश्चितवाद। यानी वो निश्चित ही नहीं है किसी चीज पर। वो बोलता है भी नहीं भी, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लाइक भाई क्यों फिर अच्छा। बोल रहे हो? अच्छा, मतलब सुनने में अच्छा मनोरंजन होता है, नहीं कॉमेडी लगता और है। हाँ हाँ, संजय वेलिट्टीपुत्र में और एक और है, ये जो सारिपुत्र और महामुगला है ना, ये उसके शिष्य थे। तो ये लोग जब जाते हैं उसके पास, मतलब भगवान बुद्ध के पास पहले जाते हैं, तो भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद तो फिर वो सोतापन्न हो जाते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं संजय वेलिट्टीपुत्र को बताने, तो संजय वेलिट्टीपुत्र कहता है कि भगवान का जो धर्म है वो काफी प्रज्ञावान लोगों के लिए लग रहा है मुझे, मतलब समझदार लोगों के लिए। तो फिर वो लोग दोनों भी बोलते हैं कि हाँ हाँ, प्रज्ञावान लोगों के लिए है करके। तो फिर वो पूछता है संजय वेलट्टीपुत्र ने कि दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या फिर प्रज्ञावान लोग ज्यादा है? तो वो दोनों भी काफी अच्छे थे, समझदार थे। दोनों भी कहते हैं कि मूर्ख ज्यादा है। तो संजय वेलट्टीपुत्र कहता है कि तो फिर मैं मूर्खों को सिखाऊंगा, मेरा मार्ग मूर्खों के लिए। करके। और लेकिन संजय वेलट्टीपुत्र के जितने भी चेले थे वो सारे के सारे बुद्धिस्ट बन जाते हैं, वो नहीं बनता। हाँ। वो बोलता है मैं मूर्खों को सिखाऊंगा। अरे अच्छा, ये भगवान। कौन है पता है आपको? ये संजय वेलट्टीपुत्र के चेले कौन है आज के समय में, पता है आपको? नहीं मालूम। जो ये कहेंगे अनिश्चित है, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा अंदर ही अंदर फिक्स है। क्या पता है ये क्या कौन से लोग हैं? मैं बताता हूँ आपको। ये कहते हैं कि बाबा साहब को मानो, ठीक है, भगवान बुद्ध को मत मानो, ठीक है। हाँ, ऐसे भगवान बहुत बुद्ध की आजकल चल शिक्षा रहा है, अच्छी ट्रेंड है। ट्रेंड चल रहा है। हाँ, भगवान बुद्ध की शिक्षा अच्छी है, लेकिन बौद्ध धर्म अच्छा नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, संजय वेलट्टीपुत्र के चेले, उनकी औलादे हैं ये। ये आजकल बहुत एक ठो नया वायरस चल रहा है। कोई नहीं, ये वायरस चल रहा है तो हम वैक्सीनेशन बन के आते हैं। हम्म। और मैं तो वो खैर यहाँ प्लेटफॉर्म में नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ, सबको जानता हूँ, नाम बाय बाय नेम जानता हूँ, कौन कौन है सब। कौन? ये संजय वेलट्टीपुत्र के चेले ना? हाँ। हाँ, अरे उनको तो इतनी दर्द हो गई, इतना दर्द हो गया उनको, इतना उनको दर्द हो गया। वो क्या कहने लग रहे पता है? जी। कि देखिए, वापस से वही पॉइंट पे, ठीक है, वही उनका पुराना सड़ा गला सा सड़ियल सा पॉइंट, ठीक है। कि देखिए, अगर किसी को अपना धर्म छोड़ना है जातिवाद से बचने के लिए और कोई धर्म अपनाना है, तो आप क्यों ये बता रहे हो कि बौद्ध धर्म अपनाओ करके? आप होते कौन हो बताने वाले? वो संजय वेलट्टीपुत्र के चेले ने ये बात कही। तो उसको रिप्लाई मैं ये देता हूं, पहली बात, कौन सा धर्म अच्छा है या कौन सा धर्म बुरा है, इसके लिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस की नीड रहती है।
और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो प्रत्येक धर्म को एकदम डिटेल में एनालाइज कर सके, अनटिल एंड अनलेस वो उस फील्ड का है। सेम गोस फॉर साइंस। अनटिल एंड अनलेस वो साइंस के, अगर आप कहोगे कि यार क्वांटम फिजिक्स ये वो, नॉर्मल इंसान को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्वांटम फिजिक्स क्या है या तुम्हारी बिग बैंग क्या, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको चाहिए मोरालिटी, उसको चाहिए जीवन में शांति, और कुछ प्रॉब्लम हो तो यूनिटी आए, दैट्स इट। उसको इतनी सिंपल चीजें चाहिए, दैट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन अनटिल अनलेस ही इज बीइंग टू दैट फील्ड। अगर तब तक वो फील्ड में, तब तक उसका मतलब नहीं है। तो कौन सा धर्म अच्छा है या बुरा है, इट इज द वर्क ऑफ स्कॉलर्स बताना कि कौन सा अच्छा है या बुरा है। पहली बात तो एक, हमारे चैनल ने या फिर किसी भी बौद्ध चैनल ने ये मत नहीं बोला है कि बुद्धिज्म जो है उसको ही अपनाओ, फोर्स नहीं करते। वी से practice it, learn it, ask your questions. If you get satisfied, then only it is up to you accept the Buddhism, to take refuge in Buddhism or not. हम लोग ये बोलते हैं, यानी हम बुद्धिज्म की अच्छाइयां बताए तो इनको पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो कोई बाबूजी थे वैदिक वाले, वो तो टिक नहीं पाए, इनकी औकात नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चिले चपाटे पकड़ने लगे उनके लोकल के फिलोसॉफी, किसी की भी हो, किसी भी गुरुओं की हो, आई डोंट केयर। सी, जब हमारे पास स्वयं एक इतना बड़ा ज्ञान का महासागर हो, तो मैं क्यों एक छोटे से एकदम गंदे तालाब के पास जाऊंगा, या फिर छोटे से तालाब के पास जो मेरी प्यास ही नहीं बुझा सकता। एक नदी ज्ञान की बह रही हो मीठे पानी की, मैं वहां से जाके पानी लूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा, या फिर मैं उस गंदे पानी में जाऊंगा जिससे मुझे डायरिया मलेरिया होने के चांसेस है कि नहीं? जी, जी। सेम चीज बाबा और साहब ने भी करी है। बाबा साहब को चाहिए रहता, बाबा साहब कबीर का मार्ग उठा लेते, घसीदास का उठा लेते, किसी का भी उठा लेते, लेकिन बाबा साहब ने नहीं उठाया। बाबा साहब को प्रॉब्लम्स दिखी, दैट्स व्हाई बाबा साहब एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। और ये हम नहीं कहते, बाबा साहब ने खुद कहा है कि टू इरेडिकेट कास्टिज्म, टू अपलिफ्ट द people who are being facing the issues of casteism and discrimination, to uplift the people socially, politically, economically, as well as religiously, culturally, traditionally, आपको बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये किसके वचन है? बाबा साहब के वचन है। मैंने पिछली स्ट्रीम में बताया था बुद्धिज्म वर्सेस एथिज्म में। फिर भी उनके पेट में दर्द हुआ। अब क्या ये लोग बाबा साहब से बड़े हैं? फिर ये लोग का एक पॉइंट आता है कि बाबा साहब ने कहा था लकीर का फकीर मत बनो। अरे किस कंटेक्स्ट में कहा था? लकीर का फकीर, ये जो सेंटेंस है ना, ये केवल और केवल हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में फिट होता है, क्योंकि हिस्ट्री चेंजेस टाइम टू टाइम। आर्कियोलॉजिकली जितने एक्सकैवेशंस, एक्सप्लोरेशंस होते हैं, नई चीजें मिलती है, तो उसके बेस पे वो चेंज होते रहता है, नई इंटरप्रिटेशंस आते हैं, तो फकीर, लकीर का फकीर उधर होता है। लेकिन फिलोसफी में ऐसा नहीं होता। फिलोसफी में उस बंदे की आइडियोलॉजी क्लियर फिक्स रहती है, बिकॉज धर्म ग्रंथ अवेलेबल है। तो बाबा साहब उसमें फिक्स थे, एंड दिस वाज द ओनली रीजन बाबा साहब एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अभी से नहीं, जी, फ्रॉम 1935 बाबा साहब बुद्धिज्म पे स्टडी कर। 1935 के मेरे पास लेटर्स है बाबा साहब के, जिसमें बाबा साहब बुद्धिज्म की तारीफ कर रहे हैं, एंड ऑल बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के चीज इस चीज में है। तो जी, इन लोग को ये पता नहीं, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या है पता है नमो योगी जी, इनके बाप दादाओं में हिम्मत नहीं थी इनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की। फिर ये छोटे मोटे ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंसे, फिर वो कबीर पंतो, गुरु घसीदास हो, रविदास हो, इनके मार्ग में फंसे फंसे नहीं, और नहीं, उसमें नहीं, से निकल ये नहीं प्ली पाए। उसको 1 बचाने के मिनट, लिए 1 फिर ये मिनट। लोग बुद्धिज्म का नहीं, 1 विरोध मिनट। करने लग रहे अ, ये जो सदगुरु कबीर हैं या गुरु रविदास है हैं। ना, ये क्या बोलते हैं, नदियाँ हैं मतलब, लेकिन ग्लेशियर जो है ना, वो ग्लेशियर भगवान बुद्ध है। मतलब इनका भी जो लिंक है ना, इन क वहीं जुड़ रहा है। आप दैट्स कोई इट। इस बात को कोई लेकिन समझे प्लीज़। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं हमको नदी चाहिए, हमको उससे मतलब नहीं है, तो भाई क्या मतलब कहना है, क्या नहीं, ही नहीं, नहीं, बोले उनको। ये तो गलत है। मैं मतलब भगवान बुद्ध से आप मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना अभी, मेरे को मालूम है इसमें सिख भी मेरे खिलाफ होंगे और हिंदू भी मेरे खिलाफ होंगे और बुद्धिस्ट भी मेरे खिलाफ होंगे, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ। ये हम्म। जो गुरु नानक देव जी का जो पूरा ए टू जेड जो भी सिस्टम है, आप हम्म। मैं मतलब आपके मन से बोलना चाह रहा हूँ, ये हम्म। भगवान बुद्ध से लिंक हो रहा है, मालूम है आपको? हाँ, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है दैट लिंक्स टू बुद्धिज्म, दैट्स द सिंपल थिंग, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस तो मतलब बुद्धिज्म ने ही जो किया है ना। श्रवण परंपरा है, वहाँ जाके ये लिंक हो रहा है। और इस बात को मतलब
जानबूझ के, आई थिंक, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कंप्यूटर माइंड हूँ और किसी ने जो नहीं पकड़ा उसे मैंने पकड़ा, ऐसा तो मैं हुँ, क्लेम नहीं करूँगा। तो मेरे को लगता है कि डेलिबरेटली जानबूझ के इस बात को नेगलेक्ट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि हुँ, गुरु नानक देव जी हो गए, कबीर सतगुरु, सतगुरु रविदास, इनका सबका जो मतलब जो आप इनकी गुरबाणी पढ़ेंगे ना, इनकी सबकी जो मतलब देशनाएँ आप पढ़ेंगे ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जो सेंट आ रही है, जो परफ्यूम आ रही है, किस फूल से आ रही है। ये जो एसेंस है किधर से आ रहा है, आप पकड़ लेंगे। क्योंकि आप हुँ, बुद्धिज्म को अच्छे से जानते हैं ना, तो जब आप इनकी जो भी इनकी जो कृति है, उसको आप जब पढ़ेंगे ना, तो आप तुरंत बोल देंगे, अरे ये तो उधर से आ रहा है, इनकी जड़ तो उधर है। इस बराबर। इस अब इस इसमें चीज एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बाबा साहब हैं और बाबा साहब का जी, फॉलोवर है नानक चंद ऋतु। अब क्योंकि या वो बाबा साहब का फॉलोवर है तो मैं नानक चंद ऋतु की भक्ति पूजा करने लग जाऊंगा, नानक चंद ऋतु को सबसे ऊपर मानूंगा और बोल दूंगा कि नहीं नहीं, अरे ये तो बाबा साहब का, अगर इसमें बाबा साहब की टीचिंग से बाबा साहब के साथ रहता था तो बाबा साहब की टीचिंग से मैं बाबा साहब को नहीं मानूंगा, मैं नानक चंद ऋतु को मानूंगा। क्या ये चीज सेंस करती है? ये बात सेंस करती है एक्चुअल में? नहीं, नहीं, ये तो बात सेंस नहीं करती। तो ये तो वही बात हो गई, कोई उधर बैठा है पैनल पे एकदम जाहिल सा बंदा जिसको ना हिस्ट्री की नॉलेज है, ना आर्कियोलॉजी की नॉलेज है, ना फिलोसॉफी की नॉलेज है। ठीक है, वो बोल रहा है कि कोई भगवान बुद्ध को क्यों माने, इतने लोग हैं इतनों को मानेगा। अरे जब एसेंस है, जब ऑलरेडी अपने पास बाबा साहब है, तो बाबा साहब के उनके विचारों को मानने के लिए तो हम क्यों उनके चले चपाटों को माने? सेम नहीं भगवान मतलब बुद्ध के अगर हमारे पास विचार है तो हम सीधा भगवान बुद्ध और उनके विचार को मानेंगे ना। आचार्यों का कंटेक्स्ट हम कब लेंगे? जब हमको स्पिरिचुअल सेंस में या फिर एकदम हिस्ट्री के सेंस में जाना हो, दैट्स इट। हुँ, इसको उतना भी नहीं समझना है। हुँ, हुँ। अच्छा, वो मतलब ठीक है, उनकी बात है, लेकिन मेरा क्या मानना है ना कि असल में इस भारत भूमि का जो मतलब मालिक है या फिर जो भारत भूमि का जो असल जड़ है, वो है श्रवण परंपरा। और उसमें भी अगर श्रवण परंपरा में भी जो मतलब जो सुपरस्टार है, जो कोहिनूर का हीरा है, वो है भगवान बुद्ध। तो ये जितने भी हैं मतलब गैर ब्राह्मणिक जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया है, ये आपके जो महाराष्ट्र के थे सद्गुरु, मैं तो सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। मेरा तो आदत ही ऐसी है। सद्गुरु नामदेव जी, तो उनका भी जो लिंक है ना, जब आप उनकी गुरबाणी पढ़ेंगे, ये काम कौन कर सकता है ना, जो कि मतलब जो भगवान बुद्ध की जो उनकी देशना से भी परिचित हो, और उसके बाद जब इनको पढ़ेगा ना तो तुरंत लिंक कर लेगा, अच्छा ये इधर से आ रहा है, मतलब पावर हाउस उधर है, वहीं से ये मतलब सर्किट है, ये 440 वोल्ट का सप्लाई है, तो लिंक कर लेगा। लेकिन ये और पता नहीं क्यों मतलब जानबूझ के या फिर कैसे क्या हुआ कि मतलब नहीं लिंक होने देना चाह रही, कुछ शक्तियां हैं कि जो नामदेव जी को भी लिंक नहीं होने देना चाह रही। लेकिन मेरा उस पे एक सिंपल कहना रहता है, लाइक व्हेन यू हैव द पावर हाउस, काय को छोटी सी तार को पकड़ना है। नहीं, नहीं, वो जी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कबीरपंथी में पैदा हुआ, सपोज़ हम्म। दैट कि कोई कबीरपंथी फैमिली में पैदा हुआ, तो ठीक है, उसको अपनी जड़ का पता लग गया, अपनी रूट का पता लग गया। वो दिल हम्म। से, जान से, तन, मन, धन से भगवान बुद्ध को प्रेम करने लगा, उनको रिस्पेक्ट करने लगा, उनकी देशना को फ़ॉलो करने लगा, उनको जो उनका जो लिटरेचर उसको पढ़ने लगा। लेकिन अगर उस शख्स से हम बोलें कि तुम ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंटेड मतलब एज़ ए रिलिजन चेंज कर लो। तो हम्म। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, तो ऐसा होता नहीं है जनरली कि मतलब हम्म। मान लीजिए कि अब मैं ही हूँ, अब मैं भगवान बुद्ध से बहुत प्रेम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं हनुमान होता तो सीना फाड़ के दिखा भी देता। लेकिन अगर आप मेरे को बोलेंगे कि आप ऑफ़िशियली डॉक्यूमेंटेड बुद्धिस्ट हो जाओ, तो सामाजिक है, रिलेटिव है, रिलेशन है, समाज है, बहुत कुछ है, आगे-पीछे क्या कुछ नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेड मतलब जब मतलब मर्दमशुमारी हो, जब मतलब जनसंख्या को ऐसा कुछ मतलब कहीं भी लिखाना है, कहीं भी डॉक्यूमेंट किसी फ़ोरम में देना है, तब उस समय फिर आप जो फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं ना, उसी को लिखाना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन आप बोलें कि नहीं, जब तक तुम डॉक्यूमेंट में नहीं लिख रहे हो, तब तो हम तुम्हें अ, भगवान बुद्ध का प्रेमी नहीं मानेंगे, तो ये तो फिर अब आप आगे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जी। जी योगी जी, और कुछ आपका प्रश्न है तो फिर मैं और कॉलर्स ले लेता हूँ। हुँ, हुँ।
नहीं, प्रश्न जी, नहीं, आप लोग ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यही है जी। कि मतलब जो श्रवण परंपरा में जो आदिवासियों की भी थोड़ा बात कीजिए कभी-कभी। कभी-कभी जो आदिवासी हाँ, कल्चर है आज जो कि आज मतलब थोड़ी-सी बात हुई है। कल्ट ट्रेडिशन की मैंने थोड़ी-सी ही बात करी है, लेकिन आगे मैं स्ट्रीम्स करने वाला हूँ इस पर, तो चिंता ना करें। हाँ, हाँ। मेजर क्योंकि स्ट्रीम्स आदिवासी इन्हीं पर आने वाली आदिवासी भी है। भगवान बुद्ध के टाइम के भी हैं। मतलब हुँ, बेसिकली तो श्रमण परंपरा ही है, तो और आदिवासी परंपरा है। बाकी जी। इनका जो है, जो वैदिक जो खुद को बोल रहे हैं आजकल के ब्राह्मण और ये हिंदू वो दिस दैट, ये लोग तो मतलब इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। तो हुँ, हुँ, मैं एक बात बोलूँ कि अगर जैसे कि महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है थेरावाद, तो हुँ, अगर आप थोड़ा पता नहीं आप लोग कैसे लेंगे इस बात को कि भगवान बुद्ध के की जितनी भी शाखाएँ हैं ना, उन सबको हुँ। अगर आप लेके चले ना मतलब एज़ ए कलेक्टिव तो पावर आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं, बहुत वो बड़ा तो बहुत बराबर है बड़ी पावर क्योंकि बनेगी। हमने जो यहाँ पर जो द रेवोल्यूशनरी बहुजन चालू करी है, जस्ट बिकॉज़ हम थेरवादा बुद्धिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम महायानियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर वज्रयानियों को, क्योंकि वो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं ना नमोयोगी जी, कोई महायानी है, कोई वज्रयानी है, तो कोई योगाचार का विज्ञानवादी है, ठीक है? कोई फिर वो पुराने जो सेक्ट थे हमारे, उसमें से सर्वास्तीवाद वगैरह ये अलग-अलग मान्यताएँ हैं हमारी टीम में के लोगों की। हाँ, हमें मतभेद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन द एंड कंक्लूजन इज वी एक्सेप्ट आवर आइडेंटिटी एज बुद्धिस्ट यहाँ पर एंड वी बिल्कुल। गेट यूनाइट। तो इस प्रकार हुँ, से हम हुँ। काम करते हैं। वो जो अपने जो थेरेवादी हैं, डेफ़िनेटली वो बड़े भाई हैं, बाप के रूप में हैं, पिता तुल्य हैं। डेफ़िनेटली वो तो सीनियर रहेंगे ही। लेकिन महायान और जो हिमालय क्षेत्र का जो तंत्रयान है, इसको भी हमें मतलब क्या बोलते हैं उसको? जादू की जप्पी लेने की ज़रूरत है, मतलब एक साथ, तब यस, वो पर्सनली शक्ति बीइंग बढ़ेगा। थेरवादी बुद्धिस्ट, मैं महायान को काफी मुझे महायान पसंद है, स्पेशली महायान आचार्य के जो टेक्स्ट है। एंड मेरा सबसे फेवरेट में आचार्य शांतिदेव, आचार्य शांता रक्षित, नाग अर्जुन इज द टॉप मोस्ट, दे आर रिस्पेक्टेड अरे वंस। बाप रे! नागार्जुन, ओह माय गॉड! उनका तो यस। क्या बोलूँ मैं मतलब एंड हो जाता है। मतलब नागार्जुन का बाद फिर दिमाग काम नहीं करता। जी, मतलब जो ह्यूमन माइंड है वो नागार्जुन से आगे नहीं सोच सकता। जी, वो तो और एक न है। और उनको उनको प्रतिबुद्ध भी ये इसके जो लिए कहा हिमालय गया है। क्षेत्र के जो बुद्धिस्ट हैं, हिमालय एरिया हुँ, के वो उनको उनका बहुत मतलब काम आगे बढ़ा रहे हैं। ताकि मैं वीडियो देखता हूँ ना कि वो जैसा काम इन लोग कर रहे हैं ना अपना जो दलाई लामा वगैरह है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं हुँ, तो हुँ। चाहता हूँ कि जी, मतलब जी सब सब एक जो भी भगवान बुद्ध को अपना बॉस मानता है, अपना सब कुछ मानता है, वो सब एक हो जाओ, सब एक जी, हो जाओ। सही कहा। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नमो योगी जी। थैंक यू, नमो जी, बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जी, नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय, जय भीम।